हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशा लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन फैन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। एंड आपको ना बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आएगी, वो फ़ैन की है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और बिना मैं फ़ैन के चला नहीं पा रही हूँ। और मेरा जो मतलब लाइट फिटिंग है ना, वो थोड़ी सी ख़राब है, जिस वजह से ना फ़ैन का वो कम जो होता है ना, वो स्पीड वाला वो बटन ख़राब हो गया, तो मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता देना, इस वीडियो में एडजस्ट कर लो, ठीक है? मैं फिर कल ठीक करवाऊँगी इसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए मुझे ऑन करना पड़ रहा है, वरना मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। आपको पता है पहले से ही तबीयत मेरी ख़राब है, मतलब मुझे सर्दी तो हो रखी है, बट क्या करूँ, गर्मी लग रही है, चलाना पड़ेगा, वरना मैं ऐसे दिमाग और ख़राब हो जाएगा मेरा, ठीक है? तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांगजी था वो पार्टी में था एंड अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर वो एंजॉय कर रहा था। बट शू यांग वांगजी को देख के वो बोलता है कि यार तू वो ओमेगा देख रहा है, एंड वो विजिंग की बात करता है और वो विजिंग को लेके जो जो चीज़ें बोल रहा था, वांगजी को उनसे गुस्सा आ रहा था। और इससे पहले कि शू यांग वांगजी के पास जाता, वांगजी विजिंग के पास आता है और उसे खुद उसके साथ डांस करने लगता है। बाद में शू यांग वहाँ से जो है ना वो हट जाता साइड में और वीजिंग वांगजी को दूर करके चला जाता है। और जब वीजिंग वॉशरूम के पास आता है शाओ शिंगचन के पास, तो शाओ शिंगचन बताता है कि वांगजी के एक फ्रेंड ने भी जो शाओ शिंगचन है उसके साथ मिसबिहेव किया है। और ये जानने के बाद तो बहुत गुस्सा आता है वीजिंग को और वीजिंग वहाँ से निकल जाता है। और जब वो जाता है वहाँ से, हम देखते हैं एक रूम का सीन जहाँ पर वैन चाओ उसके फ्रेंड्स थे और वो कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहे थे जो कि बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। और वहीं पर शू यांग भी वांगजी को लेकर आता है और वांगजी भी वो सब चीज़ें ले लेता है जो उनके लिए बिल्कुल नहीं बनी हुई हैं। ड्रिंक्स तक तो ठीक था, बट वो और भी चीज़ें ले रहे थे जो कि उन्हें नहीं लेनी चाहिए थी। और कुछ टाइम के बाद वांगजी और जो बोल सकते उधर थे वो भागने लगते हैं वीजिंग के पीछे एंड वीजिंग लायन सिचन को बुला लेता है। उसके बाद उन्हें वहाँ से ले जाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को जब लायन किरण और वो सब आते हैं वहाँ पे, तो वांगजी की तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि अचानक से जब आप ये सब चीज़ें कंज्यूम कर लेते हो, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है, तब फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी वांगजी हॉस्पिटल में था और उसके टेस्ट वगैरह करवाए जा रहे थे और अब 3 घंटे हो चुके थे। 3 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास रिपोर्ट आती है एंड वो देखता है सब। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर खुद शॉक था। वो तुरंत ही अंदर बुलाता है लायन सेजन को और लायन करण को। उन्हीं के साथ वीजिंग भी वहाँ पर आता है और उसके बाद वो बोलते हैं कि बेटा कैसा है मेरा वांगजी, उसको ठीक तो है ना? क्या हुआ उसे अचानक से ऐसे इतनी तेज़ फीवर? वो देखते हैं और बोलते हैं कि देखिए मिस्टर लायन, उनकी हालत बहुत ख़राब है। ये तो अच्छा हुआ टाइम पर आपने मुझे बुला लिया और मैं आ गया यहाँ पर, वरना आप सोच नहीं सकते उसके साथ क्या हो सकता था। ये सुनने के बाद वो बोलते व्हाट, क्या हुआ? तो बोलते हैं इसने बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा के अंदर ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जो इसे नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं, ड्रग्स वगैरह का। ये सुनकर वो बोलते व्हाट, ये कैसे हो सकता है? तो बोलते ऐसा हुआ है। एंड वीजिंग सुनता है तब वो याद करता है उस रूम में उसने क्या देखा था। वीजिंग याद करता है और उसे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वांगजी ऐसा कैसे कर सकता है। उस ओमेगा के साथ मिसबिहेव कर रहे थे वो लोग एंड वांगजी भी उनमें शामिल था। और तो और वांगजी ये सब चीज़ें भी ले रहा है, ड्रिंक तक ठीक था, बट ये सारी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड था। लायन किरण बोलते हैं तो वो क्या ये सब? तो बोलते हैं हाँ ये देखिए रिपोर्ट। एंड लायन सेजन रिपोर्ट लेते हैं और वो देखते हैं और सच में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बट फिलहाल उनके लिए वांगजी की हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी थी। लायन किरण बोलते हैं अब से वांगजी का हर एक चीज़ बंद, वो कहीं नहीं जाएगा। अब से उसके ऊपर लगाम मुझे अच्छे से लगानी होगी। ये मेरा ही दिमाग ख़राब था जो मैंने उसे यहाँ से दूर भेज दिया। मुझे लगा वहाँ जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा तो थोड़ी अकल आएगी, बट नहीं, मुझे क्या पता था ये पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। अब ये सब भी लेने लगा। ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये लड़का कितना ज़्यादा बुरा है। एंड हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग बाहर आ जाता है एंड हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग बाहर खड़ा हुआ था। एंड तभी हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर पर एक मतलब ओमेगा को लेके आ रहे थे और उसके सर से ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। और वो ओमेगा बस बहुत बुरी हालत में था, पूरा खून से कवर था। एंड जैसे ही वो स्ट्रक्चर वीजिंग के सामने से गुजरता है, वीजिंग की नज़र भी उस इंसान के फेस पर जाती है और उसके पीछे से भागते हुए उसके फैमिली मेम्बर आ रहे थे। एंड जैसे ही वीजिंग उस ओमेगा का फेस देखता है, वीजिंग नीचे एकदम फ्लोर पर गिर जाता है क्योंकि ये वही ओमेगा था जो उस पार्टी में था और ये लोग मिसबिहेव कर रहे थे। एंड उसी के साथ वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आते हैं पीछे पीछे, क्योंकि ये सुसाइड अटैम्प्ट का मामला था जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही थी। एंड कुछ ही टाइम के बाद उस ओमेगा को ले जाया जाता है एंड हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग को तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। तभी मैडम जो लायन थी वो बाहर आती हैं एंड वो बोलती है वी, क्या हुआ बेटा तुम्हें? वीजिंग देखता है और बोलता मैं ठीक हूँ। एंड वो वीजिंग को उठाती है, वीजिंग उठ जाता है और उसे बिठा देती हैं और बोलती चिंता मत करो, तुम्हारे घर ठीक हो जाएंगे। फिर बोलता हाँ। एंड वीजिंग सोच रहा था वो ओमेगा, हे भगवान, उसके साथ ये सब
वीजिंग परेशान हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड अंदर देखते हैं लायन किरण जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि वांग जी की चीज़ों में क्या क्या कुछ हुआ है। एंड कुछ टाइम के बाद बता देते हैं कि वांग जी ने ये सब चीज़ें कंज्यूम की हैं जिस वजह से इसका ये हाल है। और अगर ये थोड़ी देर और होती ना तो सच में वांग जी की बॉडी पर इतना बुरा इफेक्ट होता कि शायद वो पैरालाइज हो सकता था, क्योंकि ये बॉडी आपके शरीर पर पूरी तरह से आपका कंट्रोल लूज़ कर देती है। ये तो अच्छा हुआ कि जिस टाइम पे ये सब हुआ उस टाइम पर इसके पास कोई और नहीं था, वरना ये उसे भी हर्ट कर देता। तो वो बोलते हैं व्हाट, तो बोलते कि हाँ ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आप समझ नहीं सकते हो। ये सुनकर तो वो बहुत ही डर जाते हैं। डॉक्टर बोलता है मैं भी उसे एक बार और चेक करके आता हूँ। यानी इसके बाद वो जाते हैं वांग जी को चेक करने लगते हैं। डॉक्टर चेक करता है वांग जी को, और जो वांग जी की फैमिली थी वो बाहर ही थी। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर बाहर आता है और वो बताता है कि हाँ अब वो बिल्कुल ठीक है, बट उसे आज पूरे दिन के लिए यहीं पर रखना होगा और इसके बाद ही इसे जाने देना होगा। वो बोलते हैं ओके। एंड कुछ टाइम के बाद लायन किरण और लायन सिचन वी यिंग और मैडम जो लायन थी वो रूम के अंदर आते हैं। देखते हैं तो वांग जी लेटा हुआ था। लायन किरण बोलते हैं सिचन अब से मैं इसके साथ जो भी करूँगा तुम बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में इसका साथ नहीं दोगे। ये सुनने के बाद जो लायन सिचन थे वो बोलते हैं ठीक है डैड, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा कुछ भी। वो बोलते हैं ठीक है, क्योंकि ये बहुत बिगड़ गया है। देखा इसने क्या किया है, मेरी प्यार का इसने ये सिला दिया है। मुझे नहीं लगा था कि ये इस हद तक चला जाएगा। कोई बात नहीं, तो ड्रिंक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बट ये सब चीज़ें भी मुझे यकीन नहीं हो रहा सच में ये वांग जी ऐसा कर सकता है। लायन सेचन बोलते हैं ठीक है डैड, अब से हम इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो वो बोलता है हाँ, और यही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बिगड़ गया है। इसके बाद वो बस वहीं पर वेट करने लगते हैं। एंड 2 घंटे बाद जाकर वांग जी को होश आता है। वांग जी आइज़ ओपन करता है और वो देखता है लायन किरण वहीं पर खड़े हुए थे। लायन सिचन जैसे ही देखते हैं मैडम लायन भी तुरंत आती हैं और बोलते वांग जी तुम ठीक हो बेटा। एंड वीजिंग भी देखता है वांग जी को। वांग जी स्लोली आइज़ ओपन करता है, बोलता मॉम मैं कहाँ पर हूँ। लायन किरण बोलते तुम हॉस्पिटल में हो। वांग जी बोलता हॉस्पिटल, तो वो बोलते तुम। तभी लायन सिचन बोलते डैड प्लीज़ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, अभी नहीं। तो वो बोलते संभाल लो इसे, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लायन सिचन देखते हैं वांग जी को और बोलते हैं अब ठीक लग रहा है तुम्हें। वांग जी बोलते हैं हाँ काका, बहुत दर्द हो रहा है पूरी बॉडी में। तो वो बोलते रुको, एंड वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आते हैं और चेक करते हैं वांग जी को, और वो बोलते हैं ठीक है ये मेडिसिन ले लीजिए और इन्हें कुछ हल्दी खाना खिला दीजिए। तो वो बोलते हैं ओके ठीक है। कुछ टाइम के बाद जो लायन किरण थे वो चले जाते हैं और वो वांग जी के लिए जो नॉर्मल फूड था वो लेकर आते हैं। कुछ टाइम के बाद वांग जी को फिर मैडम लायन अपने हाथों से खाना खिलाती है। वांग जी देखता है इधर उधर एंड उसे नज़र आता है वीजिंग जो डोर के एक कोने के पास खड़ा हुआ था। एंड वांग जी को ही देख रहा था। वीजिंग के माइंड में आ रहा था क्या ये भी उन लोगों के साथ शामिल थे, पर वो लोग तो वैंस थे और मैंने देखा था गगन तो उनके साथ फाइट कर रहे थे, तो फिर वहाँ पर क्या कर रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या ये भी उनमें शामिल थे। मैंने अचानक से जब इनको देखा तो मैं गिर गया वहाँ से, और मुझे पता भी नहीं उस फ़ोन में क्या रिकॉर्डिंग हुआ और क्या नहीं, मैं देख ही नहीं पाया। कल रात इतना थक गया था कुछ समझ ही नहीं आया, और मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विजय का दिमाग ख़राब हो रहा था। थोड़े टाइम के बाद ही जो वांग जी था उसे खाना वगैरह अच्छे से सब खिला दिया जाता है। खाना खिला देने के बाद जो लायन किरण थे वो बोलते हैं ई वांग जी। जो वांग जी था ना वो देखता है और बोलते जी। तो वो बोलते हैं कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगा वांग जी, बट फिलहाल अब तुम ठीक हो, और वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें इवनिंग को वापस लेके जाना है लास्ट टेस्ट वगैरह करा के, और मुझे तुमसे बात भी करनी है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते बात डैड वो बोलते हैं अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है क्योंकि बात बहुत सीरियस है। इसके बाद वो बोलते हैं सिजन मैं वीजिंग और तुम्हारी मॉम घर जा रहे हैं, इसे ले आना ठीक है, और अगर तुम चाहो तो। वो बोलते नहीं इट्स ओके डैड कोई बात नहीं मैं ले आऊँगा। तभी जो मैडम लायन थी वो बोलती मैं रुकती हूँ ना, तो बोलते नहीं तुम रहने दो, तुम अपनी तबीयत ख़राब कर लोगी चलो। इसके बाद वो बोलते बेटा ध्यान रखना वांग जी का ठीक है। तो वो बोलते कि हाँ। इसके बाद वो बीजिंग को बोलते हैं बीजिंग चलो। बीजिंग बोलता है अब हाँ। इसके बाद बीजिंग वहाँ से चला जाता है। बीजिंग फिर वापस अपने घर आता है। लैनी जो थी ना वो बोलती है मैं तो थक गई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा अचानक से ये हुआ क्या। बीजिंग बेटा तुम्हें पता है। बीजिंग बोलता है मुझे इतना कुछ नहीं पता। वो बोलती ठीक है कोई बात नहीं बेटा। इसके तुरंत ही बाद जो वांग जी था उसे दिखाया जाता है। वांग जी रूम में था और वो अपनी गगा को देख रहा था जो वांग जी को ही देख रहे थे, और बहुत ही डिसअपॉइंटेड लुक के साथ। ये देखने के बाद लायन सिचन को देखता है वांग जी और बोलता गगा क्या हुआ है मुझे बताएंगे। लायन सिचन वांग जी के पास आते हैं और बोलते वांग जी तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। वांग जी बोलता मैंने क्या कर दिया गगा। लायन सिचन बोलते हैं वांग जी तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें पता है तुमने क्या चीज़ ली है। वांग जी बोलते क्या। तो बोलते हैं ये देखो अपनी फ़ाइल। फिर वो वांग जी को फ़ाइल देते हैं। वांग जी फ़ाइल देखता है और बड़ी बड़ी आंखें करता है, बोलते गगा ये सब। तो बोलते हाँ ये सब तुमने किया है। और डैड बहुत गुस्सा है वांग जी, मैंने तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट किया बट इसमें नहीं।
तुमने देख रहे हो तुमने क्या किया है, तुम पैरालाइज हो सकते थे वांग जी, तुमने इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया था। वांग जी बोलता गगा मैंने इतना नहीं किया, वो मुझे याद भी नहीं है कि ये सब कब हुआ। लैन सिजन बोलते हैं वांग जी मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, तुमने जो कहा वो मैंने तुम्हारी बात मानी है, बट इस बार तुमने बहुत गलत कर दिया, सच में बहुत ज़्यादा गलत किया वांग जी तुमने। वांग जी बोलता बट गगा, लैन सिजन बोलते नहीं, अब जो करेंगे वो डैड करेंगे, एंड अब जब वो बोलेंगे ना वो करना होगा, सुना तुमने। वीजिंग बोलता है मैंने सच में, तो बोलते नहीं वांग जी बिल्कुल नहीं। एंड तभी उनका फ़ोन था वो रिंग करता लायन सिचन का। लायन सिचन फ़ोन निकालते हैं और वो देखते हैं और बोलते हैं व्हाट, ये क्या है। वांग जी बोलते कि क्या होगा गा। लायन सिचन बोलते हैं वांग जी तुम्हारे कॉलेज का एक लड़का ओमेगा बॉय, उसने अपने आप को मारने की कोशिश की, न्यूज़ है बहुत वायरल हो रही है। वांग जी बोलते व्हाट, तो बोलते कि हाँ ये देखो, एंड वो वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी देखता है और खुद बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर हो गया था, क्योंकि ये एक स्टूडेंट था और जब छानबीन होने लगी थी केस की तब काफ़ी सारी चीज़ें पता चलने लगी थी कि इसे परेशान किया जा रहा था, क्योंकि जो ओमेगा था उसके घर से डायरी मिली थी उसकी, और उसमें लिखा हुआ था कि कैसे उसे जो उसकी क्लास के कुछ अल्फाज हैं वो परेशान करते हैं। और ये सब चीज़ें पता करने के बाद पुलिस एकदम पूरी तरह से जो है ना वो हरकत में आ चुकी थी और उन्होंने चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया था। वांग जी बोलते ये सब, तो वो बोलते वांग जी कल मुझे वियिंग भी दिखा था, उसके साथ भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मतलब कुछ हुआ है। वांग जी बोलते क्या मतलब है गगा आपका, तो वो बोलते हैं मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, बट मुझे इतना पता है वियिंग ने मुझे फ़ोन किया तो वो डरा हुआ था और उसकी हालत भी ख़राब हो चुकी थी। वांग जी जो है ना वो अपना सर पकड़ लेता है और याद करने की कोशिश करता है रात की चीज़ें, है ना, उससे याद आता है कुछ। वांग जी याद कर रहा था, वो एक रूम में था, उसे शुयांग लेके आया था वहाँ पे, उसके बाद वो लोग कुछ मतलब उसने दिया था उसे। वांग जी याद करता और बोलता क्या क्या वो ये सब था, हो गॉड। वांग जी सोच रहा था और उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। लायन सिचिन बोलते हैं वांग जी जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और डैड बहुत गुस्सा है, और ये बोलकर वो बोलते हैं अब तुम आराम करो, जो होगा वो हम बाद में देखेंगे। और वांग जी लेट जाता है। लायन सिचन अपना काम करने लगते हैं वहीं बैठकर फ़ोन पर, और वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो आज वो नहीं आ सकते हैं तो सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया जाए। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग तुरंत रूम में आता है और आने के बाद वो सीधा अपना फ़ोन देखता है। वीजिंग अपना फ़ोन उठाता है और उसे ओपन करता है और वीजिंग सीधा जो उसने वीडियो बनाई थी उसे देखता है और उसे ओपन करता है। उस वीडियो के अंदर वो लोग अच्छे से दिख रहे थे, और हाँ एक जगह वांग जी भी दिख रहा था जहाँ पर वो कुछ अपने हाथों को ना में हिला रहा था और शायद उसके पास कोई बैठा हुआ इंसान था, एंड वीजिंग उसे ध्यान से देख रहा था और वो वांग जी को वो चीज़ खिलाने की कोशिश करता है, एंड वो इन द एंड उसे खिला देता है। वीजिंग देख रहा था और फिर वो उन ओमेगाज पे कॉन्सेंट्रेट करता है जो भाग रहा था, एंड वीजिंग फिर वहाँ से हटा लेता है फ़ोन को और वो उन्हीं पर फोकस करके रखता है। और वीडियो वहाँ पर बंद हुई थी जब एक इंसान आकर गिर गया था, और वो जैसे ही गिरा था वीजिंग ने जैसे उसका फेस देखा था, वीजिंग का हाथ साइड हो गया था एंड वीजिंग नीचे गिर गया था। और वीजिंग ये सब चीज़ें दिखने के बाद बोलता है वो इन सब चीज़ों में शामिल थे, एंड वीजिंग के देख रहा था। तभी डोर ओपन होता है और लैनी अंदर आती है और बोलते वीजिंग देखते बता मॉम। वो बोलती हैं मुझे बताओ क्या हुआ था। वीजिंग बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ, और वीजिंग अपना फ़ोन वहीं पे रख देता है साइड में और बोलते हैं कि वो मैं कल पार्टी में गया था तो वहाँ पे बस वो एक्चुअली मतलब कुछ, तो वो बोलते हैं कि वीजिंग बताओ। वीजिंग बोलता कुछ नहीं, बस कुछ लोगों ने मुझे परेशान किया था, उसके बाद मैंने गगा को कॉल किया और वो मुझे लेने के लिए आ गए थे। ये सुनकर वो बोलती पक्का। वीजिंग बोलता हाँ, तो वो बोलती चलो तुम आराम करो, थक गए होंगे ठीक है। तो वो बोलती कि मैं जा रही हूँ, और ये बोलकर वो चली जाती है। वीजिंग वहीं पे था और वो सोचता है वो क्या करे। तभी वीजिंग के फ्रेंड्स का कॉल आता है। वीजिंग फ़ोन पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से वीजिंग का फ्रेंड नहीं हुसैन बोलता वीजिंग तुम्हें पता कॉलेज में क्या हुआ है। वीजिंग बोलता हाँ मुझे पता चला। और वो ओमेगा वो कौन था, तो वो बोलते हैं वो हमारे जो है ना हमारे से स्नैक मतलब सेकंड क्लास के अंदर है वो, और पता चला है कि उसने अपने आप को मारने की कोशिश की है, और उसके घर से जो एविडेंस मिले हैं उनके तहत ज़्यादातर तो नहीं बोला जा सकता, बट हाँ शक ज़रूर किया जा रहा है वैन चाओ और उनके मतलब फ्रेंड्स पर। वीजिंग बोलता ओह अच्छा, तो बोलती वीजिंग कल तू भी तो गया था ना, मतलब मुझे बताया था शाओशिंग चन ने। वीजिंग बोलता हाँ वो एक्चुअली मतलब मैं कुछ चीज़ें लेने के लिए गया था। वो बोलता ओह। वीजिंग बोलता हाँ। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग अपने फ्रेंड से बात वगैरह करके फ़ोन रख देता है और वो सोचता है अब वो क्या करे। हम देखते हैं इन द एंड इवनिंग का सीन। इवनिंग हो चुकी थी और अब जो वीजिंग था वो
अपने काम को कर चुका था सारा। और जो लैन करेन थे वो बोलते कि मैं जा रहा हूँ उसे लाने के लिए। तभी जो विजिंग था वो बोलता है कि नहीं अब मैं भी चलता हूँ। तो वो बोलते नहीं विजिंग तुम रहने दो। विजिंग बोलते नहीं मुझे चलना है। तो वो बोलते ठीक है। लैन करेन वो चले जाते हैं विजिंग को लेके हॉस्पिटल। विजिंग हॉस्पिटल आता है तो वहाँ जो वांग जी के पास में जो दूसरा वार्ड था उसके अंदर जो है ना वो उसी ओमेगा को रखा गया था। थैंक गॉड उस ओमेगा को बचा लिया गया था। और हम देखते हैं जो ओमेगा की फैमिली थी वो वहीं पर खड़ी हुई थी और कुछ सोच रही थी। हम विजिंग को देखते हैं। विजिंग बोलता है अब वो क्या करे। विजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पास सबूत है उन लोगों के खिलाफ कि इसने परेशान किया है इस ओमेगा को। विजिंग सोच रहा था वो क्या करे। कुछ टाइम के बाद देखते हैं हम जो विजिंग था वो आ जाता है बाहर। जो लाइन करें थे वो बोलते विजिंग तुम चलोगे अंदर। विजिंग पता नहीं मैं यहीं पर हूँ। इसके बाद लाइन के अंदर जाते हैं। वांग जी का जो डिस्चार्ज प्रोसेस था वो कंप्लीट होता है और वांग जी बाहर आता है। विजिंग एक नज़र वांग जी को देखता है और फिर से कुछ नहीं बोलता। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं विजिंग अपनी फैमिली के साथ वापस घर आ जाता है। वांग जी को उसके रूम में लाया जाता है और वह लाने के बाद वो बोलते हैं विजिंग आप तुम देखना वांग जी को एक काम करो तुम ये सारी चीज़ें मेडिसिन दो तब तक मैं अभी आता हूँ ठीक है। लाइन सिचन चले जाते हैं और जो लाइन करें थे वो गुस्सा थे तो वो बिल्कुल भी नहीं आई। वो अपने रूम में थे। इस वक्त रूम के अंदर सिर्फ विजिंग था और वांग जी था। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। जो विजिंग था वो वहीं पर खड़ा हुआ था एंड वांग जी विजिंग को देख रहा था। विजिंग बोलता है आप क्या कर रहे थे वहाँ पर। वांग जी बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। विजिंग बोलता है मैंने देखा था आप उस रूम के अंदर थे। वांग जी बोलता है व्हाट। विजिंग बोलता है हाँ आपको क्या लगता है मैंने देखा नहीं मैंने सब कुछ देखा है और उस ओमेगा के साथ जो कुछ भी हुआ आप भी वहीं पर थे और मेरे पास सबूत है इस चीज़ का। वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। विजिंग बोलता है मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है उस रूम की जहाँ पर वेन चाओ और उसका फ्रेंड था और उन लोगों ने उस ओमेगा के साथ जो भी किया वो तो मैं उन लोगों की सच्चाई सबके सामने ला कर रहूँगा। वांग जी बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। विजिंग बोलता है मेरे पास सबूत है। विजिंग फ़ोन निकालता है और वांग जी को दिखाता है और वांग जी वो वीडियो देखता है और बोलता है कि क्या ये तुम नहीं दिखा सकते हो। विजिंग बोलता है क्यों। वांग जी बोलता है क्योंकि इसमें मैं हूँ। विजिंग बोलता है तो क्या हुआ आप हैं इसके अंदर इसीलिए मुझे दिखाना है। क्योंकि वांग जी बोलता है तो विजिंग बोलता है क्योंकि क्या। वांग जी बोलता है मैं हूँ और मैं नहीं आ सकता और मैंने कुछ भी नहीं किया है ये बात तुम अच्छे से जानते हो। विजिंग बोलता है आप दो जगह इस वीडियो में दिख रहे हैं। वांग जी बोलता हाँ इसीलिए तुम ये वीडियो पोस्ट नहीं करोगे और किसी को नहीं दोगे। विजिंग बोलता है उस ओमेगा की ज़िंदगी का सवाल है मुझे ये देना होगा। वांग जी बोलता नहीं दोगे। विजिंग बोलता मैं दूंगा। वांग जी बोलता मैं अभी से डिलीट कर रहा हूँ। जब विजिंग ये सुनता है वांग जी उस फ़ोन में से उस वीडियो को डिलीट कर रहा है तो विजिंग तुरंत ही आता है वांग जी के हाथों से फ़ोन छीनने लगता है। बोलता छोड़ो छोड़ो ये फ़ोन दो मुझे। वांग जी बोलता विजिंग छोड़ो इसे मुझे मुझे डिलीट करने दो वरना तुम जानते हो क्या हो सकता है मुझे बेफालतू का फंसाया जाएगा। विजिंग बोलता है हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता अगर मैंने ये नहीं दिया पुलिस को तो उस ओमेगा की लाइफ बर्बाद हो जाएगी वो छुप जाएंगे वो बच जाएंगे। वांग जी बोलता विजिंग छोड़ो मैंने कहा ना। एंड वो ऐसे हाथापाई कर रहे थे तभी वो फ़ोन विजिंग के हाथों से जो है ना वो वांग जी के हाथों में था और विजिंग छीनने की कोशिश कर रहा था। बट विजिंग जैसे ही ज़्यादा कोशिश करता है वो फ़ोन विजिंग के हाथों से छूट कर नीचे गिर जाता है। एंड तभी डोर ओपन होता है और लैन के अंदर आते हैं और बोलते क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड वांग जी जब अपने डैड को देखता है तब वो गुस्से में बोलता है डैड वो लैन के बोलते क्या हो रहा है और विजिंग बोलता कुछ नहीं। देन वो देखते हैं उनके पैरों के पास फ़ोन रखा हुआ था यानी कि फ़ोन गिर गया था। वो फ़ोन जैसे विजिंग का उठाते हैं वो बोलते ये क्या है। एंड वांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है ये देख के। बीजिंग भी जल्दी से आता है और बोलते डैड डैड वो। एंड तभी वो देखते हैं और बोलते ये क्या है और वो उसे ऑन करते हैं और वो देखने लगते हैं और वो शॉकिंगली उस वीडियो को देख रहे थे और उन्हें उस वीडियो के अंदर वांग जी भी दिखता है और वो घूर के वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं ये सब क्या है वांग जी। वांग जी बोलते डैड डैड देखो ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी बात सुनो मैं वहाँ पर था बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और लैन किरण को भी पता चल चुका था कि इनके कॉलेज में क्या हुआ है और वो देख रहे थे वांग जी को। वो बस वांग जी को देखते हैं और तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाते हैं विजिंग का फ़ोन लेकर। वो नीचे आते हैं तुरंत ही लान किरण भी वहीं पे थे और जो लान सेजन थे वो अपने रूम की ओर जा रहे थे। वो देखते हैं और बोलते डैड क्या हुआ आप गुस्से में। तो बोलते देखो ये देखो इसे देखो इसने क्या किया है। लान किरण जो है ना वो फ़ोन देते हैं सिचन को। सिचन फ़ोन लेता है और वो देखता है और उसका पूरा दिमाग ख़राब। लान सिचन बोलते ये तो डैड वो। तो बोलते हाँ ये वही है। मैं क्या मैं लाइन सेक्शन बोलते डैड शांत हो जाइए शांत हो जाइए। तो वीजिंग भी भागते हुए आता है और वांग जी भी। वीजिंग बोलते ग वो लाइन सेक्शन बोलते हैं वीजिंग मुझे एक बात साफ साफ बताओ कल जो तुमने मुझे कॉल किया था और तुम्हारी हालत ख़राब थी वो मुझे बताओ क्या तुम भी यहाँ पर थे इस ओमेगा के साथ। हाँ वीजिंग बोलता नहीं वो। लाइन के आते हैं और बोलते वीजिंग बताओ मुझे क्या हुआ था सच सच बताओ मुझे सब सच जानना है। वीजिंग फिर वांग जी को देखता है और फिर वो अपने गगा को देखता है
वांग जी बोलता डैड मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनिए। हाँ मैं वहाँ पे चला गया था, मेरे दोस्त मुझे ले गया था, बट मैं इन सब चीज़ों में शामिल नहीं था डैड, डैड प्लीज़। लर्न करन बोलता शट अप वांग जी, एक और शब्द मत सुनना। मैं तुम्हारे मुंह से अगर मैंने एक और शब्द सुन लिया ना वांग जी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो देखते हैं और बोलते वीजिंग बताओ मुझे। वीजिंग बोलता डैड। वांग जी देखता और बोलता वीजिंग देखो मैंने कुछ नहीं किया, वीजिंग प्लीज़ मेरी बात सुन लो। वीजिंग देखता और बोलता वो लायन सिचन बोलते हैं वीजिंग बताओ। वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता है और फिर उसके बाद वो सब बता देता है कि कल जब वो पार्टी में था, वो वॉशरूम में आया था एंड उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वांग जी के एक फ्रेंड ने उसके साथ मिसबिहेव किया था और उसे किस किया था, जिस वजह से विजिंग को गुस्सा आया था और विजिंग आगे बढ़ रहा था। बढ़ता भी उसने वांग जी को उसके फ्रेंड शुयांग के साथ एक रूम में जाते हुए देखा था। और जब विजिंग ने वो देखा तो विजिंग वहाँ देखता है, वहाँ पर गार्ड्स थे, कुछ मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे गार्ड थे, वो स्टूडेंट ही थे। वो वहाँ पर खड़े हुए थे ये देखने के लिए कि कोई आए ना, इसीलिए विजिंग छुपते छुपाते हुए बैक साइड से गया था और उसने देखा कि वहाँ पर एक विंडो है ऊपर की ओर। तो विजिंग ने वहाँ पर एक स्टूल लगाया था और विजिंग उसके ऊपर चढ़ने के बाद उसने रिकॉर्डिंग किया और सब कुछ देखा उसने, कैसे वहाँ पर वो लोग क्या चीज़ें कर रहे थे, कैसे ओमेगास के साथ वो मिसबिहेव कर रहे थे। एंड उस ओमेगा को विजिंग ने भी कैप्चर किया था अपने फ़ोन के अंदर। जब विजिंग को कोई आवाज़ आई तो विजिंग ने अपना फेस साइड किया और इसी वजह से विजिंग का जो फ़ोन था वो भी उसके हाथों से साइड हो गया और वांग जी आकर नीचे गिर चुका था। एंड विजिंग ने जब अपना फ़ोन देखा कि उसका हाथ साइड हट गया और विजिंग ने जब फेस देखा था कि वहाँ पर वांग जी है, तो विजिंग के हाथों से वो फ़ोन छूट गया था और विजिंग भी नीचे गिर गया था। और तभी उन लोगों को आवाज़ हुई थी एंड विजिंग जब ये देखता कि वो उसे ढूंढ रहे तो विजिंग भाग गया था और वो लोग विजिंग को पकड़ने वाले थे। विजिंग के साथ भी शायद वो मारपीट कर दे या कुछ भी करते, तो विजिंग ने कॉल कर दिया था लायन सिचन को। और जब ये सब सुनता है लायन किरण, वो देखता है और बोलता वांग जी तुम उन लोगों में शामिल थे। लायन किरण जब ये बोलता, वांग जी बोलता नहीं डैड मैं शामिल नहीं था, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। वो बोलते हैं सिचन अभी की अभी ये सारी चीज़ें जो है ना वो उन पुलिस ऑफिसर को दो, उन लोगों ने जिन भी लोगों के साथ गलत किया है उन सभी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वांग जी बोलते डैड, वो बोलते हैं और हाँ मेरे साथ चलो। वो तुरंत ही वहाँ लेके चले जाते हैं। वांग जी बोलते डैड, बट वो बोलते हैं इसे भी सज़ा ज़रूर मिलेगी क्योंकि इसने भी गलत किया है, इसे मैं आने के बाद अच्छे से पनिशमेंट दूंगा। वो बोलते हैं सिजन चलो, तो बोलते ओके डैड। एंड इसके बाद तुरंत ही वो चले जाते हैं। जो वांग जी था वो बोलता है तुमने ये सही नहीं किया वीजिंग, तुम्हारी वजह से अगर मेरे डैड ने कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वीजिंग बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, आप वहाँ पर थे और मैंने। वांग जी बोलता शट अप, और ये बोलकर वो चला जाता है। वांग जी का खून खोल रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। लायन किरण और जो लायन सिचन थे वो अपने ऑफिस रूम के अंदर थे, या जो वहाँ पर स्टडी रूम था उसके अंदर थे। लायन सिचन बोलते हैं डैड क्या करना है, तो वो बोलते हैं देखो अगर हम डायरेक्टली इस मामले में इन्वॉल्व होंगे तो ये बहुत बुरा होगा। हमारा बिजनेस है, सब कुछ है, और वैन फैमिली को हम आराम से जानते हैं। मतलब हमें भले ही कांटेक्ट नहीं है उनसे वैसे, बट हमारे राइवल्स हैं वो। हम इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राइवल है या नहीं, बट उन लोगों ने गलत किया है। तो एक काम करो, ये एविडेंस कैसे भी करके उन लोगों के यहाँ पहुँचा दो, ठीक है। तो वो बोलते हैं बट डैड इसमें वांग जी है। ये सुनकर वो बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, एक काम करो, वैसे भी उनमें से वांग जी का फेस ज़्यादा नहीं दिख रहा है, एक या दो जगह दिख रहा है, या तो उनको ब्लर करो या फिर वो सीन वहाँ से कट करो और इस वीडियो को एडिट करके उन्हें दे दो, ठीक है। और बिल्कुल भी वांग जी का यहाँ पर नाम नहीं आना चाहिए। ये सुनकर वो बोलते हैं ओके डैड मैं कर दूंगा। बट वांग जी तो बोलते हैं इसे सज़ा मैं दूंगा, आज के बाद ये ऐसा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि वीजिंग ने ये वीडियो बना लिया, वरना तो कभी मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा बेटा इस हद तक नीचे गिर चुका है। और क्या पता इस वीडियो में हावी आया है, तुमने देखा इससे पहले का और इसके बाद का नहीं ना। हो सकता है वांग जी भी इन सब चीज़ों में शामिल हो। ये सुनकर लायन सेचन बोलते हैं डैड हमारा वांग जी ड्रिंक कर सकता है, ये सब लोगों को मार सकता है, ये सब कर सकता है, बट वो कभी किसी ओमेगा के साथ नहीं, ये नहीं कर सकता वांग जी। तो बोलते हाँ मुझे भी लगा था, बट ये सब देखने के बाद बिल्कुल नहीं, उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। और ये बोलकर वो चले जाते हैं। लायन सेचन उस फ़ोन को देखते हैं वीजिंग के, और वो बोलते हैं अब मुझे सब संभालना होगा। वो तुरंत ही कॉल करते हैं अपनी PR टीम को, और वो कुछ लोगों को जो है ना वो चीज़ सेंड करते हैं और बोलते हैं कि इस वीडियो को ऐसे पोस्ट करो, इसका IP एड्रेस कुछ भी पता नहीं लगना देना चाहिए, और इसमें वांग जी का जो फेस है उसे डिलीट करो, हर जगह से हटा दो। तो बोलते जी सर, ये सब चीज़ें उसके बाद में पोस्ट कर देना। वो बोलते हैं ओके ठीक है। एंड लायन सेचन फ़ोन कट करते हैं। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अपने रूम में आ चुका था और वो डर रहा था, मतलब क्या करे वो, उसने वो दे तो दिया, वो चाहता नहीं था ऐसा करना। हाँ वीजिंग खुद वो देता उन लोगों को, उन फैमिली वालों को ये फ़ोटो, ये वीडियोज़ जो उसके पास थी वो देता, बट ये ऐसा वो वांग जी। हम देखते हैं अब ऐसे ही करके आज का दिन जो है ना वो मतलब बोल सकते हैं कि लगभग 3 से 4 घंटे हो जाते हैं, और अब रात हो चुकी थी, रात के 10 बज चुके थे। वांग जी अपने रूम में था एंड कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं वांग जी को नीचे बुलाया जाता है। वांग जी नीचे आ जाता है, और पहला ऐसा हो रहा था कि वो लोग इतना लेट तक खाना खा रहे थे, वरना 10 बजे तक तो सब अपने रूम में होते थे।
हम देखते हैं रूम के अंदर, वहाँ पे जो वांग जी आता है वो देखता है, तो उसके डैड थे वो वांग जी को देखते हैं और वांग जी के पास आते हैं और उसके फेस पे ज़ोरदार 2 स्लैप मारते हैं और वांग जी नीचे। वांग जी को एकदम से यकीन नहीं हुआ। वांग जी बोलते डैड, वो बोलते शट अप, शट अप वांग जी, तुमने जो किया है उसकी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें दे के रहूँगा। वो वांग जी को पकड़ते हैं सीधा और सीधा ले जाकर घर से बाहर फेंक देते हैं और बोलते हैं अब से तुम यहीं रहोगे। वांग जी बोलते डैड ये क्या करें आप? तो बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमसे तो अच्छा ये वीइंग है। हाँ, तुम्हें पता है वांग जी, ये एक भी गलत चीज़ नहीं करता, तुम्हें पता है वो कितना अच्छा है। और तुम सच में, ये तो अच्छा हुआ वीइंग ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया, वरना मुझे तुम्हारी हरकतें कभी पता ही नहीं चलती। वो तो मैंने उन लोगों को तो पनिशमेंट में दिलवा दूंगा वांग जी, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। गलत तो तुमने भी किया है, मैं तुम्हें भी उसमें डाल देता, बट क्या करूँ, तुम मेरे बेटे रह गए वांग जी, इसलिए मुझे तुम्हें बचाना पड़ रहा है, वरना तुम्हें भी उन लोगों के साथ ही डालता मैं। वांग जी बोलता बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम देखते हैं वीइंग को वहाँ पर खड़ा हुआ, तो वो आता है और बोलता डैड, वो बोलते हैं चुप वीइंग, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं बोलोगे, इसकी तरफदारी नहीं करोगे। वांग जी देख रहा था और वो बोलता है ये सब इसकी वजह से हो रहा है। वांग जी जो है ना वो घूर के वीइंग को देखता है और आगे बढ़ना है वीइंग को हर्ट करने के लिए, बट तभी लाइन करंट बीच में आते हैं और बोलता शट अप वांग जी। एंड वो वांग जी को वहीं पर छोड़कर बोलते हैं गार्ड को, जब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आ जाते ना, इसे यहीं पर रहने देना। और इसके बाद वो अंदर आ जाते हैं। वहीं बोलते डैड, लैन सिचन भी थे, वो बोलते डैड, बट वो बोलते चलो। एंड वो तुरंत ही अंदर लेके चले जाते हैं और डोर बंद कर लेते हैं और वांग जी को घर से बाहर निकाल दिया गया था। वांग जी देखता है गार्ड को, एंड गार्ड अब क्या बोले भाई, उनके हेड बॉस ने उन्हें निकाला था, तो वांग जी गुस्सा करते हुए वहीं पर बैठ जाता है और वहीं पर बैठा रहता है। हम देखते हैं कुछ घंटों के बाद का सीन। मौसम बहुत ख़राब हो चुका था, बारिश भी आने लगी थी एंड चारों तरफ पानी गिर रहा था। बहुत ज़्यादा वांग जी बैठा हुआ था, उसकी बॉडी कांप रही थी। हम देखते हैं अंदर लैन करेन को, जो अपने रूम के बाहर जो है ना खिड़की के पास ही खड़े हुए थे और वो देख रहे थे। वांग जी अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था क्योंकि लाइट जल रही थी, जिस वजह से वांग जी साफ साफ दिख रहा था और उसकी बॉडी कांप रही थी। तभी लैनी आती है और बोलती ये क्या कर रहे हैं, मेरा बेटा, उसकी तबीयत आगे ख़राब है और आप ये क्या कर रहे हैं। लैन करेन बोलता है उसने गलत किया है, तो वो बोलते हाँ मैं जानता हूँ, उसने ड्रिंक की थी और कुछ नहीं। वांग जी कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, उसने बताया था कि उसके दोस्त ने उसे कहा था। वो बोलते हैं नहीं, तुम्हें क्या पता सच्चाई का, हाँ ये वीडियो में आधा ही आया है, अगर पूरा आ जाता ना तो पता नहीं मैं क्या करता। ये सुनकर वो बोलते नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो बोलते हैं गारंटी है तुम्हें, तुम्हें तो ये भी नहीं लगाता ना तुम्हारा बेटा ये सब करता होगा, बट ये तो किया ना उसने। ये सुनकर वो बोलते हैं तो सच में। तो वो बोलते आप चुप करिए, मुझे जाना है, मुझे मेरे बेटे को लेके आना है। एंड दूसरी तरफ जो विजिंग था वो भी डोर के पास ही था, मेन डोर था ना वहाँ पर था, एंड वो देख रहा था। भले ही जो घर का था ना वो वहाँ पे था, बाकी का जो आगे का जो ना सड़क का, वहाँ पर वांग जी को निकाल के फेंक दिया गया था। ये तो वीइंग मेंशन के अंदर ही था। जो मैडम लैन थी वो तुरंत ही आने लगती हैं और लैन के वहीं पर रहते हैं। अब वो क्या बोले, उन्हें अपने बेटे को ऐसे देख के प्रॉब्लम तो हो रही थी। अभी अभी वांग जी इतनी बड़ी इंजरी से बाहर आया है और अभी उसकी ये हालत है। मैडम लैन तुरंत ही आती है एंड वीजिंग देखता हूँ तो मॉम, वो बोलती है वीजिंग डोर ओपन करो। वो बोलता है डैड, तो बोलते डोर ओपन करो। वीजिंग डोर ओपन करता है एंड वो तुरंत ही भाग कर बाहर जाता है, वीजिंग भी अपनी मॉम के साथ यानी कि मैडम लैन के साथ। और वो तुरंत ही कार्ड को बोलते हैं डोर ओपन करो मैन, एंड वो तुरंत ही कार्ड ओपन कर देते हैं। वो तुरंत ही आते हैं और बोलते वांग जी। एंड वांग जी जो है ना वो जैसे अपनी मॉम को देखता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी बॉडी में फिर से उसे फीवर आ गया था और वो वहीं नीचे जो है ना वो टेबल पर बैठा हुआ था उससे नीचे गिर जाता है। और ये देख के मैडम लैन डर जाते हैं और बोलते वांग जी वीजिंग भी आता है और बोलते ग ग ग ग, एंड वो चेक करने लगता है। तभी हम देखते हैं लैन सेचन वो भी भागते हुए आते हैं क्योंकि उसने भी देख लिया था और वो नहीं रह पा रहे थे। तुरंत ही वो वांग जी को कैरी करते हैं और अंदर ले जाने लगते हैं और वो तुरंत ही वांग जी को अंदर लेकर आकर उसके रूम में उसे सुला देते हैं और बोलते वांग जी ये सब। वो देखते हैं और बोलते डैड मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो देखते हैं तो फिर से वांग जी की जो बॉडी थी वो फीवर में जा चुकी थी। इसके बाद लैन सेचन उसके कपड़ों को चेंज करते हैं, वीजिंग और मैडम लैन बाहर ही थे। कुछ टाइम के बाद वो आते हैं और फिर डॉक्टर को भी जो है ना बुलाया जाता है, बट डॉक्टर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से पानी जो है ना भर गया था बहुत सारी जगह। लैन सेचन फिर खुद से ही वांग जी के जो बोल सकते हैं मेडिसिन वगैरह देते हैं, उसे पट्टियाँ वगैरह करते हैं और फिर वो डॉक्टर को बोलते हैं कब तक। एंड पूरे 4 घंटे के मतलब बाद जाकर जो बारिश है ना वो रुक जाती है। उसके बाद जो डॉक्टर थे वो आते हैं और वांग जी को चेक करते हैं और बोलते हैं हाँ उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, एक तो पहले से ही वो तबीयत उनकी ख़राब थी और फिर से ये सब। तो डॉक्टर जो है ना वो बता देते हैं कि अब इन्हें ख्याल रखना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं लाइन करण को, वो बिल्कुल भी एक भी बार अपने बेटे को देखने के लिए नहीं आया था। भले ही वांग जी उन सब चीज़ों में शामिल नहीं था, बट वो था वहाँ पर। और क्या होता अगर ये चीज़ वायरल हो जाती तो वांग जी का पूरा करियर दांव पर लग सकता था। और वांग जी ने वो सब चीज़ें कंज्यूम की थी, ये तो सच था ना। तो वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है, और वांग जी ये सब चीज़ें लेता है, ये बहुत ज़्यादा गलत बात थी। लैन करन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा। और वो वांग जी की जैसे कि मानो शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो, तो वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं।
हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जो अब है ना मॉर्निंग वैसे भी हो चुकी थी, मॉर्निंग के 6 बजे हुए थे। लैनी वहीं पर थी एंड वो देखता है, तुरंत ही आता है वीजिंग और बोलता है मॉम, वो बोलती बेटा वांग जी को होश आ गया। वीजिंग बोलता प्लीज़ आप जाइए, आप आराम कर लीजिए, मैं हूँ यहाँ पर। एंड लैन सिचन भी पास में ही थे और वो भी सो गए थे। वीजिंग अच्छे से उनको पिलो लगाता है और कवर करता है। वो बोलता मॉम जाइए प्लीज़ आप। वो बोलती बेटा, वीजिंग बोलता मैं हूँ ना, आप जाइए। तो वो बोलते ठीक है बेटा। इसके बाद वो चले जाते हैं, वहाँ से वो रूम में आते हैं, देखते हैं तो लैन किरण बैठा हुआ था, अपने सर को पकड़ा हुआ था। लैनी आती है और बोलती है आपने क्या किया, ये उसकी हालत तुम्हें पता है कितनी ख़राब हो गई, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो हमारा बेटा है। लैन किरण बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ वो मेरा बेटा है और अब से उसे मुझे ही सही रास्ते पर लाना होगा। अगर मैंने ये नहीं किया ना तो पता नहीं वो और क्या क्या चीज़ें करेगा। ये सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा आता लैनी को। वो बोलते चुप करिए आप, अपने बेटे की हालत नहीं देख रहे हैं, उसे सज़ा देनी है। देखा आपने उसे बारिश में बाहर खड़ा रखा। तो वो बोलते हाँ ये तो मैंने कमी किया है, अब देखना और मैं क्या क्या करता हूँ उसके साथ। ये बोल कर वो उठ कर वहाँ से चले जाते हैं। और वो लैनी जो देखती है ना वो अपने कपड़े लेती हैं, फिर वो जाती हैं एंड शावर लेने लगती हैं। हम दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो है ना वांग जी के पास आता है और जो देखता है तो वांग जी की बॉडी पर स्वेट आ गया था। वीजिंग जो है ना वेट क्लॉथ लेता है और धीरे धीरे करके वांग जी की जो बॉडी थी उसे वाइप करने लगता है। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी आइज़ ओपन करता है और वो देखता है वीजिंग को, और जैसे वीजिंग देखता है वांग जी ने आइज़ ओपन कर ली। वीजिंग वांग जी के नेक पर जो है ना वो स्वेट था उसे साफ कर रहा था। वांग जी जैसे वीजिंग को देखता है उसे याद आता है और वो बोलता तुम। वीजिंग बोलता कगा। वांग जी को इतना गुस्सा आता है, वो तुरंत ही वीजिंग को हाथ जो उसका मतलब कपड़े पे रखा हुआ था उसने, वांग जी वही हाथ फोल्ड करता है वीजिंग के बैक पर और उसे अपनी क्लोज करता है और बोलता है तुमने जो किया है वो मैं तुम्हें बता करूँगा, तुमने कितना गलत किया। वीजिंग तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा कि तुम जिंदगी भर पछताओगे कि मैंने ये किया क्यों। वीजिंग बोलता बट वांग जी बोलता शट अप, तुम्हारी वजह से आज मेरे डैड ने मुझे घर से बाहर निकाला था। वीजिंग तुम देखना मैं क्या करता हूँ, तुम एक दिन पछताओगे, तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने क्या किया है, और देखना मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। ये मतलब छोटी मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी बोलता है होगा, तुम्हें पता चलेगा वीजिंग कि मैंने क्या किया है, तुम्हें अंदर तक तोड़ के रख दूंगा। तुम्हारी वजह से आज जो मेरी इंसल्ट हुई है ना उसे देखना मैं कैसे पूरा करता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मेरे डैड जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना अभी, देखना एक दिन वो खुद बोलेंगे कि तुम कितने घटिया हो, मैंने किया ही क्या था, तुमने जानबूझकर किया है ना वो सब, है ना। वीजिंग बोलता मैंने मैंने कुछ भी नहीं किया। वो वांग जी बोलता शट अप। ये बोलकर वांग जी धक्का देता है और वीजिंग गिर जाता है और वो देखता है, हम देखते हैं लैन सेचन वो उठ जाते हैं। बोलते क्या हुआ, तभी जो वांग जी था वो अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड वीजिंग उठता है। बोलते कुछ नहीं गग्गा। वो बोलते वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। वो बोलते हैं एक काम करो, तुम जाओ ठीक है, आराम करो तुम। वीजिंग बोलता एंड वो चला जाता है वहाँ से। वीजिंग सोचता है कि ये वांग जी ने क्या कहा, बट विजिंग ने कुछ गलत नहीं किया। वांगजी ने विजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने गलत किया सही किया वो कुछ नहीं समझ पा रहा था। एंड दूसरी ओर वांग जी आइज़ बंद किए हुए था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी बोलता है विजिंग तुमने जो किया है ना, देखना मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। तुम गिड़गिड़ाओगे मेरे सामने कि प्लीज़ मत करो, देखना तुम उस दिन मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हारी गलती क्या है। और थोड़ी ही देर के बाद लैन सेचन जाते हैं अपने रूम में, बात वगैरह लेके वो वापस आते हैं। हम विजिंग को देखते हैं, विजिंग अपने रूम में था और वो बैठा हुआ था। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं विजिंग के रूम के बाहर नॉक होता है। विजिंग डोर ओपन करता है तो लैन सेचन थे वहाँ पर। लैन सेचन अंदर आते हैं और बोलते विजिंग। विजिंग बोलते हाँ हाँ गगा। लैन सेचन फिर विजिंग के साथ बातें करते हैं। विजिंग उन्हें बता देता है। वो बोलता है कोई बात नहीं विजिंग, मुझे तुम बताओ क्या वांग जी सच में वो सब। विजिंग बोलता नहीं गगा, मैंने उन्हें नहीं देखा था, मैंने बस उन्हें जाते हुए देखा था और उन्हें गए हुए सिर्फ 2 या 3 मिनट ही हुए थे और शायद उतने टाइम के अंदर मैं वो जो विंडो थी वहाँ पर था और रिकॉर्ड कर रहा था। उन्होंने कुछ भी नहीं किया मुझे लगता है। और उस फोटो में भी मतलब वीडियो में भी तो दिख रहा है ना कि उनके जो फ्रेंड थे वो उन्हें जानबूझकर कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे थे। ये देख के लैन सेचन बोलता हाँ मैं जानता हूँ, और वांग जी वहाँ पर आ भी रहा था शायद। विजिंग बोलता है हाँ वो मेरे हाथों से शायद फ़ोन साइड हो गया क्योंकि मैं डरा हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत डर लग गया था जब मैं वो रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे आसपास देखना था अगर कोई आ गया तो। वो बोलते हाँ मैं समझ सकता हूँ विजिंग, चिंता मत करो। विजिंग बोलते गग्गा, गग्गा के साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा ना। लायन सेचन बोलते नहीं कुछ नहीं होगा, डैड गुस्सा है और उनका गुस्सा होना जायज़ भी है। विजिंग वो इस बात से गुस्सा नहीं है कि वांग जी मतलब ड्रिंक करता है या कुछ भी, वो इस चीज़ से गुस्सा है कि वांग जी वहाँ पे था। क्या होता अगर इस चीज़ के अंदर वांग जी का पूरा वो फेस वगैरह सब आ जाता तो क्या होता, वांग जी की पूरी लाइफ तबाह हो जाती। और वो बहुत गुस्सा है सच में। वांग जी वहाँ जाने के बाद बहुत बिगड़ गया है, हमें उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था।
वीजिंग चुपचाप था। वो बोलते हैं बट तुम चिंता मत करो। वीजिंग बोलता अब क्या होगा? वो बोलते हैं मैंने उस वीडियो को एडिट करवाने कर और पुलिस को सबमिट करवाने के लिए बोल दिया है। उन्हें जिन्होंने गलत किया उस ओमेगा के साथ उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, ठोस सबूत है। वीजिंग बोलता ओके। वो बोलते तू चिंता मत करना ठीक है, और तुम्हें कुछ नहीं होगा। वीजिंग बोलता गग्गा। वो बोलते वीजिंग बोलता है वो उन्होंने मुझे देख लिया था, मतलब कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या ये उन्हें पता या नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ उन्होंने मुझे देख लिया था। मैंने कोशिश की बट पता नहीं वो बोलते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा वीजिंग, मैं हूँ ना ठीक है। वीजिंग बोलता वो वीजिंग को हक करते हैं और बोलते चिंता मत करो सब ठीक होगा ओके। वीजिंग बोलता हाँ। एंड इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। वीजिंग अपने रूम में था और इसके बाद जो है ना वो 3 दिन बीत जाते हैं। वीजिंग कॉलेज नहीं जाता और वांगजी भी नहीं जाता, और वांगजी के मन में बहुत गुस्सा आ चुका था और लैन किरण ने बिल्कुल भी वांगजी को माफ़ नहीं किया था और न ही वो उससे बात कर रहे थे। पूरी तरह से वांगजी को इग्नोर कर दिया था। और वांगजी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और ये सब चीज़ें वीजिंग की वजह से हो रही हैं। अगर वीजिंग वो सब नहीं करता तो ये सब होता ही नहीं। वांगजी देख रहा था कि कैसे उसके डैड उसे इग्नोर कर रहे हैं और उसके डैड के कहने पर लैनी भी इग्नोर कर रही थी, क्योंकि वांगजी को उसका सबक मिलना ज़रूरी था और ये चीज़ वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और आज लैन किरण जो है ना वो अपने खाना वगैरह खा के चले जाते हैं। वीजिंग भी रेडी हो चुका था। वो अपनी बाईसाइकिल लेता है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। और दूसरी ओर जो वैन फैमिली थी उनके जो बच्चे थे यानी कि वैन चाओ और जो उस वीडियो में था उन सभी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और उनकी पनिशमेंट भी डिसाइड कर दी गई थी, क्योंकि ये एक सीरियस क्राइम था और उन लोगों की जो वीडियोस थी वो जो है ना पुलिस के पास सबमिट कर दी गई थी। उसे हालांकि बाहर नहीं आने दिया गया था, एज अ केस के तौर पर सबमिट किया गया था और बहुत सारी चीज़ें भी हो रही थी, कॉलेज का भी नाम ख़राब हो रहा था। और ये सब चीज़ें होने के बाद जो वैन चाओ और उसके जो फ्रेंड्स थे उन्हें पनिशमेंट के तौर पर उन्हें भी सज़ा हो चुकी थी। हाँ, सज़ा हो चुकी थी, बट ये बोले कि सज़ा उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं। अपने बच्चों को कब बाहर निकाल लेंगे कुछ भी पता नहीं है। वीजिंग कॉलेज आता है और उसे पता चलता है इन सब चीज़ों के बारे में कि वैन चाओ और उसकी पूरी फ्रेंड्स जो भी है ना उस वीडियो में थे उन्हें सज़ा मिली है। वीजिंग बोलता ओह अच्छा। तभी जो वीजिंग के फ्रेंड्स थे, जो शाओ शिंगचन था, वो नहीं हुसैंग और वैन निंग वो आते हैं और बोलते वीजिंग। वीजिंग बोलता तो वो बोलते तुम इतने दिन से आई क्यों नहीं? विंग बोलता वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। वो बोलते हैं अच्छा। तभी साउथ शिंगचन बोलता वीजिंग। विंग बोलता हाँ। तो वो बोलते हैं वीजिंग तुम गए थे ना उस रूम की ओर? वीजिंग देखता है और बोलते फुफ्फो में। तो वो बोलते हैं ओके अगर तुम नहीं बताना चाहते हो, वैसे हमारे लिए ये खुशी की बात है कि अब हमें कोई बुली नहीं करेगा। ये सुनकर वो सारे के सारे खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ उसने गलत किया वैन चाओ ने, और न जाने कितने ही ओमेगाज के साथ उसने गलत किया होगा, तो अब उसे सज़ा मिल ही गई होगी फाइनली। तो बोलते हैं हाँ सही कहा। तो वो बोलते हैं चलो अब हम क्लास अटेंड करते हैं, और वो चले जाते हैं। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपनी बाइक से वहाँ पर एंट्री लेता है। तभी जो वांगजी के फ्रेंड्स थे वो आते हैं और बोलते वांगजी, एंड वो वांगजी को हक कर लेते हैं, जिसमें सोंगलन था और शुयांग भी था। वांगजी बाइक से नीचे आता है एंड वो शुयांग को देखता है और तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए लेकर चला जाता है। वांगजी उसे लेकर आता है और उसके फेस पर 2-3 पंच मारता है। शुयांग बोलता आह क्या क्या कर रहा है वांगजी। वांगजी उसे बहुत मारता है, बहुत बुरी तरह से, और शुयांग खा भी लेता है क्योंकि वो जानता है वांगजी गुस्सा है। इसके बाद वो मार खा लेता है। उसके बाद वांगजी उसके कॉलर को पकड़ता है। शुयांग के फेस पर काफ़ी चोटें लग गई थी। वांगजी बोलता है मेरी बात ध्यान से सुन शुयांग, तुमने उस दिन जो मुझे चीज़ें दी थी वो तुम्हें पता है क्या थी? तो बोलता हाँ मैं बस ट्राई करना चाहता था, मेरे फ्रेंड ने कहा कि अच्छी होती है। वांगजी बोलता तेरी इस चीज़ों के चक्कर में पता मेरे डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और तुझे शायद पता नहीं होगा वहाँ पर वीजिंग ने वीडियो बनाई थी और उसके अंदर मैं भी था, तू भी था। हाँ भले ही ज़्यादा नहीं थी बट हम लोग थे, तुझे पता नहीं है। अगर वो वीडियो मेरे डैड ने एडिट करवा के नहीं दी होती ना तो आज तू और मैं जेल में होता। तुम्हें पता है उस ओमेगा को ह्यूमिलेट करने के लिए और दूसरा उसके साथ मिसबिहेव करने के लिए, पता है तुझे? वो बोलते क्या? तो वो बोलता हाँ बिल्कुल, तुम्हें नहीं पता शायद विजय ने वीडियो बनाई थी और उसी की वजह से मेरे डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे डैड, मेरी गग्गा, मेरी मम्मा मुझसे नफरत कर रहे हैं, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। वो बोलते वो फोट इतना सब? वांगजी बोलता हाँ इतना सब, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से शुयांग। वो बोलता है बड़ी मैं तो बस। वांगजी बोलता शट अप, मेरे डैड ने मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं अपने डैड, मॉम, अपने भाई से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट आज वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तुम्हें नहीं पता मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। शुयांग आता है, बोलता भाई माफ़ कर देना। वांगजी बोलता शट अप, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। और ये बोलकर वांगजी चला जाता है। और जो वांगजी था वो अपनी क्लासरूम में आता है और उसके बाद वो नॉर्मली बैठा हुआ था, कोई क्लास वगैरह वो ध्यान ही नहीं देता। ऐसे ही करके 3 दिन बीत जाते हैं और वांगजी डिस्टर्ब था बहुत ज़्यादा। उसकी फैमिली उसे इग्नोर कर रही थी, फुल टू इग्नोर। एंड अब देखते हैं वांगजी बैठा हुआ था प्लेग्राउंड के अंदर, एंड तभी शुयांग आता है एक तरफ से और दूसरी ओर से सोंगलन। वो आते हैं और वांगजी के दोनों साइड में बैठ जाते हैं। वो दोनों वांगजी को पकड़ते हैं और बोलते वांगजी क्या हुआ है यार? वांगजी देखता है, बोलते क्या हुआ है? तुझे पता नहीं है क्या हुआ है? तो वो बोलते हैं देख यार अब जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते हैं।
वांग जी बोलता नहीं, जितना दर्द मुझे हो रहा है ना किसी अपने के दूर जाने पर, उतना ही दर्द उसे होगा। ये सब उस वीजिंग की वजह से हुआ है। उसी के बहुत शौक था ना वीडियो बनाने का, तो देखना मैं कुछ ऐसा करूँगा, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, उसकी हालत बुरी कर दूंगा मैं, उसे अंदर तक तोड़ दूंगा। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि वो अंदर से टूट जाए। ये सुनकर शू यांग बोलता है, मुझे एक बात बता यार, तूने कहा वीजिंग ने बनाई है, तो वीजिंग तेरे मतलब तेरे डैड के पास क्या कर रहा था? वांग जी देखता है और बोलता है, हाँ क्योंकि वो मेरे घर पे रहता है। ये सुनकर शुयांग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता, व्हाट? वांग जी बोलते हाँ। इसके बाद वो सब बता देता है कि कैसे विजिंग उनके घर पे रह रहा है और उसका हाँ, मतलब कि एक तरह से ब्रदर बन के बैठा है। ये सुनकर वो बोलते, ओ माय गॉड सच में? वांग जी बोलते हाँ। तो वो बोलता है, वांग जी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना वो विजिंग, क्यों ऐसा नहीं लग रहा कि वो तेरी फैमिली पे राज करने की कोशिश कर रहा है? मतलब देखना, उसकी फैमिली भी मतलब नहीं है, वो ऐसे तेरी फैमिली के साथ रह रहा है, तेरे पैसों पे ऐश कर रहा है, और एक दिन देखना ऐसा आएगा जब वो ना तेरे घर से ही तुझे लात मार के बाहर निकाल देगा। वांग जी बोलते, क्या बकवास कर रहा है? तो वो बोलते, हाँ बिल्कुल, देखना तेरी फैमिली की नज़रों में वो कितना अच्छा बन गया है, कहीं एक दिन देख लेना वो तेरी जगह नहीं ले ले। वांग जी बोलता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो बोलता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर। वांग जी बोलता है, मुझे तेरी बात तो सुननी नहीं है, तेरी वजह से भी ये सब हो रहा है। वांग जी वहाँ से जाने लगता है, बट तभी वो पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, अच्छा ठीक है वांग जी, यार सॉरी, माफ़ कर देना मुझे, मुझे भी नहीं पता था यार, मेरी भी तबीयत 2 दिन से पूरी तरह से ख़राब थी यार। वांग जी देखता है और वो उसे गुस्सा आता है। वो बोलते हैं, यार तू जानता है ना हम गलत कैसे कर सकते हैं, अब मुझे नहीं पता था यार इसका इतना बुरा सर्टिफिकेट होता है। वांग जी मतलब वो क्या करे इन लोगों का, ये वांग जी के साथ बचपन से हैं, तो वांग जी इन पर ज़्यादा गुस्सा भी नहीं कर सकता। और वो बोलता है, मुझे जाना यार यहाँ से। इसके बाद वो चले जाते हैं। वांग जी अपने घर आता है। घर आने के बाद वो देखता है तो फिर से उसकी मॉम मुझसे बात नहीं कर रही थी। वांग जी आता है, बोलता, मॉम प्लीज़ मान जाइए ना, मैंने गलती की, मैं माफ़ी मांगता हूँ ठीक है। और ये बोलकर वो घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता, प्लीज़ मॉम माफ़ कर दीजिए ना। वो बोलती हैं, वांग जी उस टाइम पे मैंने तुम्हारा साथ दे दिया था बट अब नहीं। वांग जी बोलता, मॉम, और मैडम लैन चली जाती है। वांग जी गुस्सा करता है और बोलता, मैं इस वीडियो को छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी अपने रूम में जाता है सीधा, और जाकर सीधा लेट जाता है और सोचने लगता है। और वांग जी को सोचते सोचते ही नींद आ जाती है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपना जो रेस्टोरेंट था वहाँ पर काम करता है। काम करने के बाद वो फिर से ग्लैन मेंशन आता है, अपने रूम में जाता है, बात वगैरह लेके बस वो अपनी स्टडी करने लगता है। अब नाइट का सीन देखते हैं। सब ने जो खाना वगैरह था ना वो खा लिया था। वांग जी बोलते, डैड वो मैं, तो बोलते हैं, मुझे बोल दो ये, इससे कोई बात नहीं करनी। और ये बोलकर वो चले जाते हैं वहाँ से। वांग जी गुस्सा करता है, वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड वीजिंग देखता है और बोलते, गगा। वांग जी बस वहाँ से चला जाता है इग्नोर करके। लायन सेचन बोलते हैं, मॉम क्या करें? तो वो बोलते हैं, पता नहीं, बट जब तक तुम्हारे डैड पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक वो यही करने वाले हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। और वो भी चली जाती हैं। वीजिंग भी अपने रूम में आता है। वांग जी अपने रूम में था और वो गुस्सा कर रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन उठाकर बोलता, हेलो। तो बोलते, वांग जी यार आजा पार्टी करते हैं। वांग जी बोलता, मुझे नहीं करनी, मेरा घर से बाहर जाना वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे जाने नहीं देते डैड। और दूसरा वो बहुत गुस्सा है, और अगर उन्हें पता चल गया ना मैं बाहर आया हूँ तो वो पता नहीं क्या करेंगे। वो बोलते हैं, अरे यार आ जाना, चिल्ड आउट, ठीक है चिल करते हैं, ओके आ जाओ, फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। वांग जी बोलता है, अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वांग जी सीक्रेट रास्ते से निकल जाता है। वो लोग क्लब में बैठे हुए थे और ड्रिंक कर रहे थे। वांग जी ड्रंक था और वो बैठा हुआ था। इतनी ज़्यादा भी उसने ड्रिंक नहीं की थी। हाँ वो पूरी तरह से समझ रहा था। शू यांग जो ना वो देख रहा था और सोंगलन उसके पास बैठा हुआ था। तभी सोंगलन बोलता है, यार क्या हो अगर हम किसी को पसंद करें तो? साओ शिंगचन सोंगलन ये जब बोलता है ना तो शू यांग बोलता है, पसंद, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। बस ओमेगाज को ना अपने बेड वार्मर बनाना चाहिए और कुछ भी नहीं। प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं होता। जो सोंगलन था वो बोलता, नहीं ऐसा नहीं है यार, प्यार हमें किसी से भी हो सकता है। और ये बोलकर वो सोचता है साओ शिंगचन के बारे में। पहली बार में ही साओ शिंगचन शू यांग जो है ना वो उसके पास जब था ना तब सोंगलन को बहुत पसंद आया था। और वो याद करता है उसके बारे में और उसकी फेस पे स्माइल आ जाती है। जब शू यांग ये देखता है वो बोलता है, ओहो क्या बात है, किसके बारे में सोच रहा है? तुझे तो पता नहीं है यार, हमारा काम प्यार करना नहीं है। हमारा काम बस एक ही चीज़ है, उनके साथ खेलना। तुम्हें पता है दिल के साथ खेलने में ना बड़ा मज़ा आता है। जब हम किसी से प्यार करें, उसे ये सपने दिखाएं कि हम उसके साथ रहेंगे ज़िंदगी भर, और उसके बाद अगर हम उसे छोड़ दें तो उसके बाद उस इंसान का क्या हो? ओह माय गॉड, बड़ा मज़ा आता ना, उस इंसान को अंदर तक तोड़ के रख देता है। एंड वांग जो ड्रिंक कर रहा था और वो उन लोगों को देख रहा था। शू यांग बोलता है, ये मुझे बहुत मज़ेदार लगता है उस इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। पता है मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें से ऐसा ही था। तो मुझे तो यही लगता है यार कि इंसान को उम्मीद दे के, उससे प्यार करके जब उसे तोड़ा जाता है ना, उसे छोड़ा जाता है, तब वो इंसान ज़िंदगी भर टूट जाता है।
इस तरह से बिखर जाता है कि उसे कोई जोड़ भी नहीं पाता। ये वांग जी सुन रहा था और उसके बाद वो बोलता है मैं जा रहा हूँ। वो बोलते वांग जी इतना जल्दी, अभी तो हमने सिर्फ 3 ही गिलास पिए वाइन के यार। वांग जी बोलता नहीं मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ, बाय। और ये बोलकर वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी सीधा अपने घर आता है। अपने घर आने के बाद अपने रूम में था और वो एक स्माइल करता है और उसके बाद सो जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अपने रूम में था और वो बस अपने जो टॉवल था उसे लेके सीधा चला जाता है वॉशरूम के अंदर। वीजिंग बात लेता है, नहा कर अच्छे से वो बाहर आता है और जैसे वो बाहर आता है वो देखता है और बोलता आप यहाँ पे क्या क्या करें गगा। वीजिंग जाने लगता है। वांग जी बोलता कि क्या करो, कहाँ जा रहे हो। वीजिंग बोलता गगा आप ये अचानक से, मैंने कितनी बार कहा मेरे रूम में ऐसे मत आया करो। वांग जी बोलता सॉरी वीजिंग, वो मैं तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए आया था। वीजिंग जल्दी से भाग जाता है और वो डोर बंद कर लेता है। एंड वांग जी को देखते हैं। वांग जी बोलता है आई एम सॉरी, मैं वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ रेडी होके। वीजिंग बोलता आप जाइए, मैं आ जाऊँगा। वांग जी बोलता नहीं मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है, तो मैं ऐसे नहीं आऊँगा, मतलब मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुमसे माफ़ी नहीं मांग लेता। वीजिंग बोलता मैंने कपड़े, प्लीज़ जाइए। वांग जी बोलता ओ ड्रेस मैं देता हूँ। वांग जी आता है और वो देखता है बेड पे वीजिंग के सारे कपड़े रखे हुए थे, इनर कपड़े बाहर, मतलब जो कपड़े सारे के सारे रखे हुए थे। वांग जी उनको देखता है और एक स्माइल करता है एंड वो बोलता है मैं ला के दूँ। विंग बोलता नहीं हाँ प्लीज़ चले जाइए, मैं। वांग जी बोलता नहीं मैं ला देता हूँ। विंग बोलता नहीं प्लीज़ चले जाइए। वांग जी बोलता मैं ला के दे रहा हूँ ना। विंग बोलता प्लीज़। वांग जी बोलता अच्छा ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ, ओके। जब तुम चेंज कर लो तो मुझे बता देना, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। विंग बोलता हाँ माफ़ी। वांग जी बोलता हाँ क्यों, क्या हुआ। विंग बोलता नहीं कुछ नहीं। वांग जी बोलता ओके ठीक है मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। और ये बोलकर वांग जी चला जाता है। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वीजिंग रूम से बाहर आता है, इधर उधर देखता है तो हाँ रूम में कोई नहीं था। वीजिंग एक चैन की सांस लेता है। उसके बाद वो तुरंत ही अपने कपड़े थे, लोअर क्लॉथ वगैरह वो सब पहन लेता है और बोलता है अच्छा चलो। वीजिंग फिर अपने आप को रेडी करता है, अपना बैग वगैरह सब सही करता है और वो नीचे आता है। नीचे हम देखते हैं वांग जी जो हॉल में था और वो अपने डैड को देख रहा था। वांग जी जैसे वीजिंग को देखता है वो तुरंत ही जो है ना वो जाता है और वो अपने डैड के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है डैड प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी गलती की है प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो चाहे मुझे सज़ा दे सकते हैं। अच्छा ठीक है आप चाहते हैं ना मैं अपने आप को सज़ा दूँ, ओके ठीक है। वीजिंग प्लीज़ बोलो ना डैड को माफ़ कर दे मुझे, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और ये बोलकर वो अपने घुटनों के बल जो है ना वो एकदम झुक जाता है और बोलता प्लीज़ माफ़ कर दो। वीजिंग देख रहा था वांग जी को, ये अचानक से वांग जी को क्या हो गया। वांग जी बोलता डैड प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। मैडम लैन देखती हैं और वो बोलती हैं प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, अब काफ़ी दिन हो गए हैं, वांग जी ने इतनी बड़ी तो गलती नहीं की थी ना। वो बोलते हैं नहीं मैं इसे अभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी बोलता मॉम प्लीज़। मैडम लैन देखती हैं और बोलती हैं ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, बट तुम्हारे डैड का मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। वांग जी बोलता सच में। वो बोलती हाँ बिल्कुल, बट इससे पहले तुम्हें वीजिंग से माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि तुम जानते हो ना। वांग जी बोलता हाँ मैं इससे माफ़ी मांग लूँगा, मैंने जानता हूँ मैंने बहुत बार वीजिंग के साथ भी गलत किया है। और वो तुरंत ही आता है और वीजिंग के सामने बैठ जाता है घुटनों के बल और बोलता है आई एम सॉरी वीजिंग, जो भी मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया है, जैसा भी तुम्हारे साथ बिहेव किया प्लीज़ माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। और मैं वादा करता हूँ मैं आपसे कोई गलत चीज़ नहीं करूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, अगर तुम चाहो तो मुझे स्लैप कर सकते हो। ये बोलकर वो वीजिंग का हाथ लेता है और अपने फेस पर ना जोर से थप्पड़ मारता है और वीजिंग शॉक। मैडम लैन बोलती वांग जी बोलता नहीं मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। वीजिंग बोलता क्या करे छोड़िए गगा, और वो दूर कर लेता अपना हाथ। वांग जी बोलता प्लीज़ माफ़ कर दो। वीजिंग बोलता हाँ मैंने कर दिया। वांग जी बोलता सच में। वीजिंग बोलता हाँ कर दिया। एंड लाइन किरण को देखते हैं जो अपने रूम में गए थे बैग लेने के लिए, वो आते हैं। वांग जी बोलता डैड प्लीज़ माफ़ कर दो ना, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ डैड, आप चाहे तो मुझे मार सकते हो, ठीक है मारना चाहते हो, एक मिनट। वो इधर उधर देखता है एंड उसे नज़र आता है वहाँ पर एक फ्लावर पॉट, वो तुरंत हिला कर देता है अपने डैड को और बोलता डैड आप मारना चाहते हैं ठीक है, ये मेरे ऊपर फेंक के मार दीजिए प्लीज़, बट मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका ये सह नहीं पा रहा हूँ, हेज़ अ फेस, अब जब मुझे देखते हो तो मुझे दर्द होता है, प्लीज़ माफ़ कर दो डैड। और ये बोलकर वो वही नीचे गिर जाता है। ये देख के लाइन किरण बोलते हैं तुम्हें सच में तुम्हारी गलतियों का एहसास है। वांग जी बोलता हाँ मुझे एहसास है, मैं इसके बाद कोई गलत काम नहीं करूँगा, जैसा आप बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा करूँगा, प्लीज़ डैड। वो बोलते हैं देखूँगा तुम सुधरते हो या नहीं, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। वो बोलते हैं सिचन। वांग जी बोलता है हाँ चलते हैं। इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। वांग जी वीजिंग को देखता है। मैडम लैन आती हैं और बोलती वांग जी तुम सच बोल रहे हो ना। वांग जी बोलता हाँ अब से मैं आपका बिल्कुल अच्छा बेटा बनूंगा। ये सुनकर वो बोलती है वेरी गुड चलो। वांग जी बोलता वीजिंग जा रहा था वहाँ से। वीजिंग रुक जाता है, बोलता हाँ। वांग जी बोलता अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वीजिंग बोलता क्यों, मैं चला जाऊँगा। नहीं। वांग जी बोलता नहीं प्लीज़ मेरे साथ चलो। और वांग जी बोलता प्लीज़ वीजिंग अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुमने मुझे माफ़ी नहीं किया। वीजिंग बोलता नहीं ऐसा नहीं है, मैं चला जाऊँगा। और वैसे वांग जी बोलता आई एम सॉरी और मैं फास्ट भी नहीं चलाऊँगा। वीजिंग बोलता क्या,
वांग जी बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं बहुत फास्ट चलाता हूँ, वो मैं पहले करता था जानबूझ के ताकि तुम मेरे साथ ना हो, बट अब मैं फास्ट नहीं चलाऊँगा, ठीक है, जैसा तुम बोलोगे वैसा चलाऊँगा। वीजिंग बोलता बट वांग जी बोलता प्लीज़ वीजिंग मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे तुमने मुझे माफ़ ही नहीं किया। वीजिंग बोलता ठीक है। वांग जी बोलता ओके ठीक है मैं अभी आता हूँ बैग लेके। एंड वांग जी तुरंत ही अपने रूम में जाता है, बैग लेके आता है, बोलते चलो। इसके बाद वांग जी बाहर आता है, अपनी जो बाइक थी उसे लेता है और बोलता है चलो बैठ जाओ। वीजिंग बोलता हाँ। एंड वीजिंग जो है ना वो इधर उधर देख रहा था, वो अब ये वैसे भी बाइक थोड़ी ऊपर थी, उसका जो बैक साइड एरिया था ना बैठने का वो ऊपर था। वांग जी बोलते क्या कर रहे हो, चलो ना। एंड वांग जी तुरंत वीजिंग का हाथ पकड़ के खींचता है और वीजिंग सीधा वांग जी के क्लोज आ जाता है। एंड वीजिंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी बोलते क्या हुआ बैठो। वीजिंग बोलता हाँ। एंड वीजिंग जल्दी से वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखता है और वो बैठ जाता है। वांग जी फिर बोलता है ओके ठीक है तुम पकड़ लेना, ठीक है। वीजिंग बोलता हाँ। एंड वीजिंग देख रहा था, वो बैक साइड पकड़ने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा था ना कि ज़्यादा छोटा था तो वो आ नहीं रहा था। वीजिंग फिर दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है एंड वो पकड़ लेता है। वांग जी जब देखता है कि वीजिंग स्ट्रगल कर रहा है तो वांग जी तुरंत ही वीजिंग के दोनों हाथों को लेता है और अपनी वेस्ट के अराउंड रैप करवाता है और बोलता है ये पकड़ो, ठीक है अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वांग जी बाइक स्टार्ट करता है, वीजिंग हटाने की कोशिश करता है, बट वीजिंग को जो है ना डर लग रहा था, एक तो ये सीट ऊपर थी और दूसरा